हमारे एक फॉल्स एलिगेशन वॉरियर ने हमें केस के आर्ग्यूमेंट्स ऑन चार्ज तैयार करने के लिए निवेदन किया था, तो उन्होंने एक बड़ा दार्शनिक प्रश्न भी पूछ लिया। उनका प्रश्न था कि चार्ज आखिर लगाया ही क्यों जाता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि जो चार्जशीट आए उसे सीधा एविडेंस के लिए लगवा दिया जाए, एविडेंस साबित हो जाए तो सजा हो जाए और ना हो जाए तो बरी हो जाए। लेकिन वास्तविक कोर्ट प्रक्रिया में ऐसा ना होकर बाकायदा चार्ज फ्रेमिंग के लिए पूरा आयोजन होता है। पहले आर्ग्यूमेंट ऑन चार्ज होता है, जिसमें दोनों पक्ष अपनी अपनी बात कहते हैं। दोनों को सुनकर कोर्ट द्वारा चार्ज लगाने या ना लगाने या परिवर्तित करने का ऑर्डर किया जाता है। असंतुष्ट पक्ष अपील, रिवीजन आदि के द्वारा ऊपरी कोर्ट्स के दखल की मांग करते हैं। तो इन सब बातों को देखकर आरोपियों, खासतौर से फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स के मन में यह जिज्ञासा होना लाजिमी है कि चार्ज कब लगाया जाता है और चार्ज क्यों लगाया जाता है। तथा इसी चर्चा के दौरान हमें यह भी सीखने को मिलेगा कि यदि चार्ज न लगाया जाए तो क्या कानूनी गड़बड़ होने का अंदेशा बना रहता है। इंडियन लीगल सिस्टम से सहायता पाने के लिए इसका मेंबर होना जरूरी है। जब आप सामने लिखे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज भेजते हो तो तत्काल ही आपको विधि लिखकर भेज दी जाती है, जिसके द्वारा आप हमारे मेंबर बन सकते हैं और हमारी सर्विसेज का लाभ लेते रह सकते हैं। इसलिए केवल व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा ही संपर्क करें। पहली बात, सबसे पहले यह देखना उचित है कि चार्ज लगाने को लेकर कानून सीआरपीसी के क्या प्रावधान हैं। सीआरपीसी का चैप्टर 18 सेशंस ट्रायल के लिए दिया गया है। इसमें पहला सेक्शन 225 सीआरपीसी में लिखा है कि सेशंस कोर्ट में हर एक ट्रायल को पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा चलाया जाएगा। सेक्शन 226 सीआरपीसी के तहत लिखा है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर कोर्ट को बताएंगे कि वह आरोपी के खिलाफ किस आरोप को किस एविडेंस के द्वारा सिद्ध करना चाहते हैं। सेक्शन 227 सीआरपीसी में सेशंस कोर्ट केस के रिकॉर्ड के ऊपर विचार करके उसके बाद साथ भेजे गए डॉक्यूमेंट्स को देखकर तथा आरोपी व प्रोसिक्यूशन को सुनकर, इन तीन बातों को देखकर यदि यह कोर्ट को लगता है कि आरोपी के खिलाफ कार्यवाही करने के पर्याप्त आधार नहीं है तो वह उपरोक्त कारणों को लिखते हुए आरोपी को डिस्चार्ज करेगा। अगला सेक्शन है 258 सीआरपीसी और उसमें बताया गया है कि यदि आरोपी को डिस्चार्ज नहीं किया गया है तो उसके खिलाफ चार्ज लगाकर मुकदमे में आगे बढ़ा जाएगा। तो सवाल है किन परिस्थितियों में चार्ज लगाना है और किन में नहीं। इन बातों को सुप्रीम कोर्ट ने अनेक केसेस में स्पष्ट किया है, लेकिन मूल कानून वही है जो यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस प्रफुल्ल कुमार सामल 1979 3 SCC 5 में सुप्रीम कोर्ट ने तय किया था। संक्षेप में देखें तो कोर्ट के पास रिकॉर्ड ऑफ द केस पर उपलब्ध एविडेंस को देखने की शक्ति होती है। कोर्ट देख सकता है क्या वह सबूत आरोपी के खिलाफ कोई गंभीर संदेह पैदा करते हैं और इस गंभीर संदेह के खिलाफ आरोपी के पास क्या कोई स्पष्टीकरण नहीं है। यदि ऐसा लगे कि दो नजरिए संभव हैं, अर्थात एक के द्वारा आरोपी को डिस्चार्ज किया जा सकता है और दूसरे के द्वारा नहीं भी किया जा सकता है, तो भी कोर्ट द्वारा आरोपी को डिस्चार्ज किया जाना गलत नहीं होगा। अभी 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा महत्वपूर्ण केस डिसाइड किया था, द स्टेट वर्सेस उत्तम चंद बोरा। क्रिमिनल अपील नंबर 1590 ऑफ 2021 था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और बातें भी बताई थी, 7-8 पॉइंट्स बनाकर समझा दिया था। इसके ऊपर हमारी एक पुरानी वीडियो यहाँ इस चैनल पर उपलब्ध है, आप उसको देख सकते हैं। आज इस वीडियो में विषय थोड़ा सा भिन्न है, इसलिए हम उन 7-8 पॉइंट्स को नहीं पढ़ेंगे। वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया था कि किन परिस्थितियों में चार्ज लगाया जाना चाहिए, लेकिन मूल कानून वही का वही था जो प्रफुल्ल कुमार सामल में दिया गया था। उसमें बदलाव नहीं हुआ है। यदि चार्ज बनता है तो आरोप निर्धारित कर देना चाहिए और नहीं बनता है तो डिस्चार्ज कर देना चाहिए। अब दूसरी बात करते हैं, यानी कि चार्ज लगाना ही क्यों। 26 जुलाई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने एक केस डिसाइड किया था, गुलाम हसन बेग वर्सेस मोहम्मद मकबूल बागरी 2022 SCC ऑनलाइन SC 913। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रफुल्ल कुमार सामल वाले केस को उद्धृत करके कहा है कि द जज cannot act merely as a post office or a mouthpiece of the prosecution। जज प्रोसिक्यूशन का ना तो पिछलग्गू होता है और ना उसकी बीन बांसुरी होता है कि जाहे से चाहे कोर्ट को वैसे बजाएं। गुलाम हसन बेग वाले इस उपरोक्त केस में कोर्ट ने बताया कि चार्ज आखिर लगाया ही क्यों जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके 5-6 कारण गिनवाए हैं, वो हम आपको यहाँ बता देते हैं। पहला,
प्रोसिक्यूशन केवल वही एविडेंस प्रस्तुत करेगा और उसके बाद उसको प्रूव भी करेगा जो कि ट्रायल कोर्ट द्वारा लगाए गए चार्ज के अनुरूप हो। फिर उसे इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं है, केवल उतना ही एविडेंस के द्वारा सिद्ध करेगा जितने के लिए चार्ज लगाया गया है। दूसरा, आरोपी को भी यह अधिकार होगा कि वह यह मानकर चले कि जो भी चार्ज उसके ऊपर लगाया गया है उससे अधिक की डिफेंस देने की उसे कोई जरूरत नहीं है। जैसे यदि उस पर चार्ज सेक्शन 354A, B, C, D IPC किसी का भी लगा हो तो उसे सेक्शन 376 IPC की डिफेंस देने की जरूरत नहीं है। तीसरा पॉइंट है, आरोपी को लगाए गए चार्ज से अधिक लगाए गए प्रोसिक्यूशन एविडेंस पर भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। CRPC के अंतर्गत उसे प्रोसिक्यूशन के द्वारा लगाए गए सारे एविडेंस से परेशान होने की जरूरत नहीं है। वह केवल उतनी ही प्रोसिक्यूशन एविडेंस का जवाब दे जितना लगाए गए चार्ज के लिए जरूरी है। चौथा पॉइंट है कि लगाए गए चार्ज से प्रोसिक्यूशन केस भी नियंत्रित होता है। सेक्शन 225 CRPC के अंतर्गत प्रोसिक्यूशन को उतना ही केस सिद्ध करना होगा जितना लगाए गए चार्ज के लिए सिद्ध किया जाना जरूरी हो, और उधर आरोपी के लिए भी यही बात सिद्ध होगी, सही होगी। पांचवा पॉइंट है, गवाह कुछ भी कहता रहे लेकिन आरोपी को अपने बचाव के लिए गवाह को उन्हीं बिंदुओं पर क्रॉस करना होगा जितने द्वारा लगाए गए चार्ज का उत्तर दिया जा सके। गुलाम हसन बेग वाले इस उपरोक्त केस में चार्जशीट सेक्शन 302 IPC में मर्डर के लिए दाखिल की गई थी, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने बहस सुनने के बाद सेक्शन 304 पार्ट 2 IPC अर्थात कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, ऐसा वध जो मर्डर नहीं है, उसके लिए चार्ज लगा दिया था। प्रोसिक्यूशन ने असंतुष्ट होकर हाई कोर्ट में अपील की जो खारिज हो गई। इसके बाद प्रोसिक्यूशन अपनी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सब पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बार यदि ट्रायल कोर्ट आरोपी को सेक्शन 302 IPC से डिस्चार्ज करके सेक्शन 304 पार्ट 2 IPC का चार्ज लगा देता है तो प्रोसिक्यूशन कभी भी सेक्शन 302 IPC का कोई एविडेंस कोर्ट के सामने पेश नहीं कर सकेगा। प्रोसिक्यूशन को यह मानने के लिए बाध्य होना पड़ेगा कि यह कल्पेबल होमिसाइड अर्थात मानव वध का मामला है, मर्डर का नहीं है। दूसरी ओर यदि सेक्शन 302 IPC का चार्ज लगाया जाता है तो ट्रायल कोर्ट के पास हमेशा यह अधिकार रहेगा कि एविडेंस कम होने की हालत में आरोपी को सेक्शन 304 पार्ट 2 IPC के तहत दोषी घोषित कर दिया जाए। लेकिन इस केस में ट्रायल कोर्ट के पास यही उचित मार्ग था कि वह सेक्शन 302 IPC का चार्ज लगाए और प्रोसिक्यूशन को अपना पूरा एविडेंस लाने दे। यदि प्रोसिक्यूशन मर्डर का एविडेंस लाता है तो मर्डर में दोषी साबित कर दे। सेक्शन 304 पार्ट 2 IPC का एविडेंस आ पाता है तो कल्पेबल होमिसाइड का दोषी साबित कर दे। कुछ भी एविडेंस नहीं आ पाता है तो आरोपी को बरी कर दे। यह कोर्ट का पूरा अधिकार है। कोर्ट कभी भी प्रोसिक्यूशन का ना तो पिछलग्गू होता है कि जैसे प्रोसिक्यूशन चले कोर्ट को भी वैसे ही चलना होगा, और ना ही कोर्ट कभी प्रोसिक्यूशन की बीन बांसुरी होता है कि जैसे चाहे कोर्ट उसको वैसे बजा पाए। हमने इंडियन लीगल सिस्टम की तरफ से डिस्टेंस एडवोकेसी का आविष्कार किया है और उसका विकास किया है। हम दिल्ली के अपने ऑफिस से आपकी ये सब कानूनी समस्याएं हल कर सकते हैं जो आपके पास स्थित कोई एडवोकेट करते हैं। हम आपको कानूनी विसंगतियों और सूचना के अभाव से भी बचाते हैं और पूरी बात आपके सामने स्पष्ट करते हैं जो कि आपके निकट के एडवोकेट शायद नहीं कर पाते हैं। हमने भारत के कोने कोने से एडवोकेट्स को अपने साथ जोड़ा है, उनको कानूनी समस्याओं के हल और जरूरी लीगल सपोर्ट भी अपने पास से भेजा है। यंग एडवोकेट कलीग्स के लिए दिल्ली से ही क्रॉस एग्जामिनेशन तैयार करके उनके जीतने की राह को आसान बनाया है। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org। आप इस पर जाकर सभी जरूरी जानकारियां अपनी सरल भाषा में पा सकते हैं और झूठे आरोपों से बचने के रास्ते तलाश कर सकते हैं। झूठे आरोपों ने चाहे वे शादी के झूठे आरोप हों या रेप और छेड़छाड़ के आरोप हों, उन्होंने बहुत निर्दोष लोगों के जीवन नष्ट किए हैं। हमारा संघर्ष इन्हीं फॉल्स एलिगेशंस और फॉल्स केसेस के खिलाफ है। अब हम नए एडवोकेट्स की एक समर्पित टीम खड़ी करना चाहते हैं जो यंग एडवोकेट्स दिल्ली की अदालतों में काम करते हों या कर सकते हों या करना चाहते हों। वे हमें अपना रिज्यूमे भेज सकते हैं। हम उनको शॉर्टलिस्ट करके दिल्ली की अदालतों में केस को पेश करने के लिए चुन सकते हैं और अपने केसेस में उनको भेज सकते हैं। रिज्यूमे भेजने के लिए हमारा ईमेल है jobsinils@gmail.com जो सामने स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है।
हमसे संपर्क का तरीका सामने स्क्रीन पर दिया गया है। यह हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होता है। हमसे व्हाट्सएप कॉल द्वारा संपर्क करें, व्हाट्सएप मैसेज करें, मिलने का अपॉइंटमेंट फिक्स करें। इस चैनल की सब वीडियोस को देखें। झूठे आरोपों के खिलाफ हर वीडियो में कोई न कोई सूत्र आपको अवश्य मिलेगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि महत्वपूर्ण वीडियोस मिस ना हो जाएं। आपसे अगली वीडियोस में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए प्रणाम।